नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां गोंदा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग के परिसर में नशे के आरोप में हिरासत में लिए गए नीतीश कुमार की संदेहास्पद मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। परिजनों ने सदर अस्पताल के गमले को तहस नहस कर दिया और पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की की गई। परिजनों का यह कहना है कि नीतीश ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की है। परिजनों ने कहा कि नीतीश और उसके साथ 5 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध देसी शराब के अड्डे से पकड़ा था। नीतीश के पास फाइन भरने के पैसे नहीं थे और इस वजह से नीतीश को उत्पाद विभाग ने नहीं छोड़ा। नहीं सर, एकदम गलत नहीं सर। 1000 का प्रूफ देंगे, हम गवाह देंगे। ऐसा नहीं था, हल्का फुल्का पीता था सर सिर्फ, और सुबह आदत लगा आता था। एक गिलास छोटा भाई पीने गया था सर, एक गिलास पिया, अब वही पुलिस लोग पकड़ के उसको ले गया और कोई गलत काम नहीं किया सर। हाँ, उत्पाद विभाग वही लेके गया। लोग को कोई कानून नहीं, पता भी नहीं। और हम लोग जब नहीं, उसको मारा गया है, कान फट गया है, गर्दन में रस्सी से मरोड़ा हुआ है, कान और पैर फूला हुआ है। पुलिस ने नक्सलियों पर नकेल कसते हुए टीएसपीसी कमांडर प्रभाकर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि नक्सली दस्ता इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों पर फुलवरिया रेलवे पुल निर्माण कंपनी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर कार्यरत कर्मियों के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने सहित कई आरोप हैं। नक्सलियों को हथियार, कारतूस और नक्सली पर्चा के साथ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि नक्सली पर्चे और कई सामान भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सभी कांडों का अनुसंधान लगातार हम लोग के द्वारा किया जा रहा था और इंस्पेक्टर टंडवा के नेतृत्व में एक टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी के कमांडर प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसके साथ ही हमने उसके 4 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें एक .315 राइफल, 2 पिस्टल और 1 एयर पिस्टल, कुछ गोली, पर्चे, टीएसपीसी के पर्चे जिस पर वो लिखकर धमकी मांगा करते थे, एवं अन्य सामग्री जो प्राप्त हुई है। और बड़ी खबर रांची से आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची लौटेंगे। शाम 6:25 का वक्त बताया जा रहा है जब रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल के पहुंचते ही राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज होने की संभावना जाहिर की जा रही है। राज्यपाल और राजभवन पर सबकी निगाहें जाकर एक बार फिर से टिक गई हैं, क्योंकि राज्यपाल इस वक्त झारखंड में मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि शाम 6:25 पर एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो पहुंचने वाले हैं और इसके बाद एक बार फिर से झारखंड की राजनीति जो है वो गर्म होती हुई नजर आएगी। पश्चिम बंगाल में हुए ईडी के हमले के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड सरकार पर ईडी के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। 48 घंटे के भीतर दूसरी बार ईडी की टीम पर जिस तरीके से हमला हुआ, ये साफ दिखा रहा है कि वहां गुंडागर्दी चरम पर है। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, आप झारखंड में देखें, ईडी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ईडी के अफसरों को जेल से साजिश की गई थी कि इनके खिलाफ नक्सलियों से कार्रवाई की जाएगी, इनको हनी ट्रैप में फंसा लिया जाएगा। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जो थे वो ईडी के रडार पर हैं या तो जेल में बंद है। धनबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांधी विधानसभा सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे के लिए 200 करोड़ में डील की गई है। ये डील राज्यसभा सांसद के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना लगभग तय है और इसीलिए जिस तरह लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह से गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन भी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है।
से आप लोग पूछ लीजिए। हमें तो जो चर्चा चलती है सड़कों पर, मैंने कहा कि मैं अधिकृत रूप से जानता नहीं, लेकिन सड़कों पर चर्चा, बोला कि लोगों ने कहा कि नहीं लंबी डील हुई। चर्चा तो यहाँ तक है 200 करोड़ की, चर्चा तो यहाँ तक है राज्यसभा की। मैंने कहा कि यार ऐसे क्या हो, तो लोगों ने बताया कि नहीं, आप हेमंत सोरेन को पता चल गया कि हमें तो जेल जाना ही होगा, अगला ठिकाना कांके रोड नहीं बल्कि होटवार होंगे। तो जैसे लालू यादव ने ब्योर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी श्रीमती रबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना के गए थे, संभवतः ये भी उसलिए खाली कराए हैं कि वो भी चाहते होंगे कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके होटवार जाए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये यात्रा झारखंड सहित 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। माना यह भी जा रहा है कि इस यात्रा में हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले सकते हैं। इस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन यात्रा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए कर रहे हैं, ये उनकी भूल है। उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने देश को इतने दिनों तक, बरसों बरसों तक जिस प्रकार से ठगने का काम किया है, हानि पहुंचाने का काम किया है, जनता उसको भूली नहीं है। उनकी इस यात्रा महज एक खाना पूर्ति होगी, इसका लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड के 13 जिलों में 804 किलोमीटर की इस यात्रा के तहत राहुल गांधी 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में प्रवेश कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि अगले 2 दिनों में यात्रा को लेकर रूट चार्ट जारी कर दिया जाएगा। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को 4 से 8 किलोमीटर तक की जिम्मेदारी दी जाएगी। मणिपुर से हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 14 जनवरी से उस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें हमें भी भाग लेना है। वहां से शुरुआत होने पर उस दिन हम लोग मणिपुर जा रहे हैं और वहां से फिर गाड़ियों के काफिले के साथ पदयात्रा करते हुए उनका झारखंड भी आगमन होगा। हम लोग अपने नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए झारखंड को 8 दिन का समय दिया है और आदरणीय राहुल गांधी जी 13 जिलों से होकर गुजरेंगे। झारखंड के 2 बार यहाँ पर यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से किसी जिला में, वहां से शुरू करके फिर जमशेदपुर होते हुए फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पलामू कल्याणगंज की तरफ आएगी। आज हम लोग इस प्रेस यात्रा के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहां भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना को जारी करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलको सहित अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निकाय चुनाव का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 3 सप्ताह में झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करें। आपको बता दें कि नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।
ये सरकार क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। आज कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। बिजली डिपार्टमेंट में जाकर देख लीजिए, एक भी पोल तार कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। साल भर पोल लगा हुआ हो गया लेकिन उसमें तार नहीं पड़ पा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे जूझ रही है जनता। सकारात्मक रुख लेते हुए माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा, जो कहीं न कहीं अगर नगर निकाय में प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो बड़ी योजना के तहत सरकार बड़ा चंपत लगाना चाह रही है। उन्होंने बिना बहाल करने के लिए इनको बाध्य किया कि तुम 3 सप्ताह के अंदर चुनाव के लिए घोषणा करो। प्रार्थियों के द्वारा अवमानना याचिका दायर की जाएगी, जिसमें जो सक्षम प्राधिकारी, जो व्यक्ति अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को नगर विकास सचिव के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में या राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में, उनके विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की जाएगी। अवमानना की कार्यवाही चलाने का आग्रह किया जाएगा न्यायालय से। झारखंड जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने यह दावा किया है कि 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसका शंखनाद नीतीश कुमार झारखंड से ही करेंगे। खीरू महतो के इस दावे पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रतुल शाहदेव ने सलाह दी कि नीतीश कुमार पीएम पद का सपना देखना छोड़ दें। हम लोग तो ऐसा आने वाला चुनाव नहीं, अभी से हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा आने वाला समय 2024 में हमारे नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम नहीं बोल रहे, पूरे देश बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता तो चाह रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। वही मोदी जी का टक्कर दे सकता है और वही मोदी जी का चेयर में बैठ सकता है और देश की सही दिशा दे सकता है। देखिए, सांसद खीरू महतो उनको प्रधानमंत्री बनाने की कह रहे हैं, तो हमारा सलाह होगा पहले नीतीश कुमार एक काम शास्त्र से जुड़ा विभाग बिहार में खोल ले, क्योंकि अपने आप को वो वात्स्यायन का मौजूदा नया युग का अवतार समझते हैं। जिस फुहर तरीके से उन्होंने सारी चीजों का वर्णन किया था विधानसभा में, उसके बाद तो एक काम शास्त्र का विभाग तो प्रभारी मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बनना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने की बात है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस प्रश्न का जवाब दिया तो कहा कि ये तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा प्रश्न है। यानी नीतीश कुमार ख्वाब देखते रह जाएंगे और 2024 में तो ऐसे भी देयर इज नो वैकेंसी, नरेंद्र मोदी जी बड़े मेजोरिटी के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। झारखंड में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के आवेदन की तारीख 2 दिन बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अब सरकारी आवास से वंचित लोग 8 और 9 जनवरी को भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। राज्य के कई जिलों से आवेदन देने को लेकर समय अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके समय में बढ़ोतरी की है। आपको बताते चलें कि अबुआ आवास योजना के तहत अब तक 30 लाख आवेदन आ चुके हैं। लक्ष्य रखे थे कि आवेदन जितना है उसको 15 जनवरी से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन कुछ जिला से आ रहा था कि बहुत लोगों ने जो भी कारण है ऑनलाइन नहीं कर पाया था, जमा नहीं कर पाया था। हम लोगों ने उसको जांच कराया तो देखे बहुत सारे ऐसे लोग थे अनकॉन्शियस थे, जो जानकारी उसको नहीं था प्राप्त था। तो उन लोगों को जोड़ने के लिए हमारा ये लक्ष्य रहा, कैसे लोग जो कभी किसी को घर नहीं मिला, कमजोर है, उसको ज्यादा दुनिया से खबर ही नहीं रहता है, तो कुछ लोगों को लगा कि उस तरह के लोग छुटा हुआ है, इसलिए 2 दिन 8 और 9 तारीख ऑनलाइन लोग जमा कर सकते हैं। लोहरदगा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक और 1500 किलो डोडा पोस्त के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बरामद डोडा पोस्त की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कुडू थाना क्षेत्र के रांची पलामू मुख्य पथ पर हिंजला पिकेट के पास चावल लदे ट्रक से इसे जब्त किया गया। इस पलामू के रास्ते पंजाब भेजने की तैयारी थी। चावल लदे ट्रक में कुल 74 बोरियों में रखे गए 1500 किलो डोडा पोस्त को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ, जिसके बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो अब ये मान के चलें कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। हम लोगों को कुछ फोन्स भी मिले हैं, फोन्स में कई नंबर्स हैं, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मिला है जिसमें ये पता चलता है कि कई बार लेन देन किया गया है पैसों का। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो झारखंड से अलग अलग ज़िलों से होते हुए इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के बाद पंजाब मोस्टली इसको पहुंचाया जाता है। तो एक नेटवर्क को पकड़ा गया है, इस पर आगे भी और जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी और अरेस्टिंग्स और रिकवरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जमशेदपुर में जश्न का माहौल है। राजस्थान से चला राम रथ आज जमशेदपुर पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ भगवान श्री राम, सीता और राम भक्त हनुमान की आरती उतारी। आपको बता दें कि ये रथ 10 नवंबर से अयोध्या से शुरू होकर 26,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जमशेदपुर पहुंचा है। मैं राम भगवान के चरणों को प्रणाम करता हूं और जय श्री राम के साथ उद्घोष करता हूं। ये आप जो सामने रथ देख रहे हैं श्री राम प्रभु जी का रथ, ये अयोध्या से शुरुआत हुआ है। ये राजस्थान में इसका निर्माण हुआ है और अयोध्या से शुरुआत हुई है। लगभग 26,000 किलोमीटर दूरी तय करके ये पूरे देश को भ्रमण करते हुए ये फिर से अयोध्या पहुंचेगी। ये 22 जनवरी को ये रथ, और ये रथ संपूर्ण भारत में घूमते हुए आज जमशेदपुर में आई है और यह रथ 26,000 किलोमीटर यात्रा करेगी। 23,000 किलोमीटर इसकी कंप्लीट हो चुकी है और हम 75 तीर्थों का जल और रज लेते हुए हम अयोध्या पहुंचेंगे। आज बहुत ही गर्व की बात है कि ओम हनुमान सेना के द्वारा 26,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जमशेदपुर में पहुंचे। जो ये यात्रा प्रारंभ हुई बीकानेर से राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए आज जमशेदपुर पहुंची है और ये हम मानगो जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार से अयोध्या अगले अमृत रथ को रवाना किया जाएगा। रथ के माध्यम से सनातनी समाज की ओर से मिले अक्षत को अयोध्या भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अमृत रथ यात्रा का आह्वान हनुमान ट्रस्ट की ओर से किया गया है। रथ 22 जनवरी को जगत गुरु पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य महाराज के सानिध्य में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होगा। देखिए, तैयारी सभी लोग, हम लोग 500 वर्षों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे और उनका भव्य मंदिर बनेगा जो 100 करोड़ हिंदुओं और दुनिया भर में जितने भी फैले सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सबों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई थी और आज वो बनता हुआ दिख रहा है, बन गया। 22 को समझिए उद्घाटन है उसका। हम लोग यहाँ से रथ आ रही जो बीकानेर से 26,000 किलोमीटर की यात्रा करी वो रांची आएगी और उसके साथ रांची के लोग मिल करके जाएंगे। और क्या है तैयारी यहाँ से? तैयारी तो बस प्रभु हमारे जो भोलेनाथ है तैयारी तो वही करवाए हैं सब। हम लोग यहाँ से अभी जो हमारा जो बीकानेर से जो 26,000 किलोमीटर जो बस रहा है वो टाटा भी क्रॉस कर गया है। उसी रथ को लेकर के हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ रांची से रामगढ़ नगर भ्रमण करते हुए रांची से रामगढ़, हजारीबाग, चौपारण, गया, सीतामढ़ी, वाराणसी होते हुए अयोध्या धाम। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तिरुपति ट्रस्ट की सहमति से देवघर में तिरुपति का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है। मंदिर का निर्माण ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों की लागत से किया जाएगा, जिस वजह से जमीन चिन्हित कर लिया गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मंदिर निर्माण से पर्यटन के आने वाली संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। जगन रेड्डी साहब मेरे साथ सांसद थे, मेरे मित्र हैं। तो जब दिल्ली में वो मेरे से मिले थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप तिरुपति मंदिर जो है हमारे देवघर में बनाइए। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को तिरुपति ट्रस्ट को दे दिया था और अभी 26 दिसंबर को जो तिरुपति ट्रस्ट की मीटिंग हुई उसके मिनट्स मैंने आपको दे दिए हैं। उसमें ये तय हो गया कि मेरे एप्लीकेशन पर तिरुपति ट्रस्ट तैयार है, यहाँ मंदिर बनाएगी। रामगढ़ के पिथरातू लेक रिजॉर्ट पर छुट्टी मनाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। कई राज्यों से आए पर्यटक नौका विहार के साथ स्पीड बोट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बच्चे चिल्ड्रन पार्क में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिथरातू लेक में। आज छुट्टी का दिन है और रविवार को बड़ी संख्या में देख सकते हैं पर्यटक यहाँ पर घूमने आए हैं। नौका विहार, स्पीड बोट की सवारी कर रहे हैं। चूँकि कल से बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा, ऐसे में भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ पर्यटकों से हम सीधे बात करते हैं। तो बोकारो से मैं आया हूँ। कैसा लगा पिथरातू लेक? पिथरातू लेक बहुत ही अच्छा, सुंदर एंड शोभनीय है और हम लोग अभी जस्ट बोटिंग करने शुरू किए हैं। अच्छा, आपको लेक अच्छा लगा? लेक बहुत अच्छा है। क्या और क्या अच्छा लगा यहाँ पे? और यहाँ पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग पिकनिक में भी जाएंगे। कैसा लगा आपको लेक? बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर। अभी बोकारो से ही है? हाँ, बोकारो से ही आई हूँ। अच्छा, पिकनिक करने आई हैं आप? साथ में आए
कल से बच्चों का स्कूल खुल रहा है। हाँ, इसीलिए आज घूमने आए। इसलिए आज संडे इसीलिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? पिंकी महतो। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। अभी तो पूरा घूमे नहीं है। अच्छा, अभी बोट का सवारी करने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। अभी सुने हैं बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आके भी पता चला तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से लगातार जो है पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, बोट की सवारी कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से एक बोट जो है काफ़ी स्पीड में देखिए जा रहा है लेक आइलैंड की ओर में। और पर्यटक लगातार यहाँ से आइलैंड की ओर जा रहे हैं। लेक में स्पीड बोट की सवारी कर नौका विहार कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि आज जो छुट्टी का दिन है, पूरा पतरातू लेक रिजॉर्ट जो है पर्यटकों से भरा हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।